एक दिन जेसिका जंगल में टहलने के लिए निकली और चलते चलते रास्ता भटक गई। गलती से वह राक्षसों के बीच पहुंच गई। कई सारे ऑर्क उसका पीछा करने लगे और हड़बड़ाहट में वे छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी उसे छिपने के लिए एक जगह दिखी, लेकिन यहाँ 3 रास्ते थे और उसे किसी एक को चुनना था। एक पिरामिड जहाँ एक गुस्सैल मम्मी रहती थी, एक प्रेत आत्मा का घर और एक पिशाच महल। उसे कहाँ छिपना चाहिए? जेसिका को महल में छिपना चाहिए क्योंकि दिन के समय पिशाच सो रहा होगा। जॉन काम के सिलसिले से बाहर गया और 2 दिन बाद घर लौटा। जैसे ही वे अपने घर में दाखिल हुआ, उसने वहाँ एक पुलिस अधिकारी को देखा। उसने कहा कि वे आधे घंटे पहले आया था क्योंकि उसके घर में अलार्म बज रहा था। जॉन को उस पर विश्वास नहीं हुआ और पुलिस को फोन किया। क्यों? जब जॉन गाड़ी से घर जा रहा था तो घर के बाहर तो कोई गाड़ी खड़ी नहीं दिखी। अगर पुलिस अधिकारी असली होता तो घर के बाहर उसकी कार होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि घर में पुलिस के भेष में चोर है। 2 दिन पहले किसी ने श्रीमती रॉबिन्स के घर में चोरी छिपे घुसकर उनके कीमती गहनों को चुरा लिया, जिन्हें उन्होंने बेहद गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा था। ये चोरी एमिली, उसकी दोस्त जेरी, चचेरी बहन या फिर उनकी भतीजी एलेंस में से किसी एक ने की थी। अगले दिन किसी ने श्रीमती रॉबिन्स की डाक पेटी में एक नोट छोड़ा। इसमें लिखा था D+1, L+1, J-1, K+1, Z-1। गहने किसने चुराए? चोरी एमिली ने की थी। D+1 का मतलब D के बाद आने वाला अक्षर यानी E, L+1 का मतलब M है, J-1 का मतलब J से ठीक पहले आने वाला अक्षर यानी I, K+1 का मतलब L और Z-1 का मतलब Y है। जैक टोपी की एक दुकान में काम करता है। वहाँ एक टोपी की कीमत 10 रुपए है। एक ग्राहक को टोपी पसंद आई और वे इसे खरीदना चाहता था। उसने जैक को 20 रुपए दिए। जैक के पास खुले पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने पास की एक दुकान से मैरी को बुलाकर दूसरी दुकान से पैसे लाने को कहा। मैरी जब वापस आई तो उसके पास 3 नोट थे। एक नोट 10 रुपए का और 2 नोट 5-5 रुपए के। जैक ने ग्राहक को खुले पैसे दे दिए। कुछ समय बाद पास की दुकान से दुकानदार एलन टोपी की दुकान में आई और कहती है कि मैरी ने जो नोट्स दिए थे वे नकली थे और उसे उसके पैसे वापस चाहिए। जैक को पैसे वापस देने पड़े। जैक ने टोपी की कीमत सहित कितने पैसे गंवाए? जैक को 20 रुपए का नुकसान हुआ। उसने 10 रुपए वापस दिए और टोपी की कीमत 10 रुपए थी। आपको एलन को वापस दिए गए 20 रुपए गिनने की जरूरत नहीं। उसने पहले वे पैसा लिया और फिर उसे ही वापस दे दिया, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक लाल सेब की कीमत 10 रुपए है, एक हरे सेब की कीमत 20 रुपए और एक नीले सेब की कीमत 30 रुपए है। अगर जेमी ने सिर्फ 30 रुपए खर्च किए हो तो उसने कितने और कौन से सेब खरीदे? जेमी ने एक हरा और एक लाल सेब खरीदा। उसने लाल वाले के लिए 10 रुपए और हरे सेब के लिए 20 रुपए खर्च किए। हाँ, वे नीला वाला भी ले सकता था और उसके लिए भी पैसे खर्च कर सकता था। लेकिन क्या आपने कभी नीले सेब देखे हैं? हैरी को रोज रोज नई शर्तें लगाना बहुत पसंद है। जब भी वे अपने दोस्तों से मिलता है, उनके सामने एक नई शर्त रखता है। पिछले शनिवार रविवार उसने दोस्तों के सामने एक नई चुनौती रखी। उसने कहा कि वह कमरे के बीच में एक कप रखकर उसमें आसानी से घुटनों के बल चल सकता है। किसी को विश्वास नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है, इसीलिए हैरी के दोस्तों को पूरा यकीन था कि वे ही जीतेंगे। फिर भी हैरी ने शर्त जीत ली। उसने ये कैसे किया? उसने कहा कि वे कमरे में कप रखकर उसमें रेंग सकता है। उसने ये नहीं बताया कि वे कप में घुसने की बात कर रहा था या कमरे में, इसीलिए वे कमरे में घुटनों के बल चलता हुआ घुसा और शर्त जीत गया। एना ने अपने पति जेफ के लिए खरीदारी की एक सूची बनाई। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें थी, लेकिन एना को थोड़ी शरारत सूझी और उसने जेफ के साथ मजाक करने का मन बनाया। इसीलिए उसने सीधे सामान का नाम लिखने के बजाय 2 पहेलियां लिख दी। उसकी सूची में पहली चीज थी, इसमें छेद ही छेद है, लेकिन फिर भी पानी भरा जा सकता है। और दूसरे में लिखा था 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, लेकिन जीवित नहीं था। जेफ को क्या खरीदना था?
जेफ को एक स्पंज और एक जोड़ी दस्ताने खरीदने थे। एंड्रयू पहाड़ों पर लंबी पैदल यात्रा करने के लिए गया, लेकिन अचानक भूकंप शुरू हो गया। वो एक सकरी सी सुरंग से होते हुए एक ऐसे बड़े से गड्ढे में जा गिरा जहाँ ज़ॉम्बी रहते थे। सौभाग्य से एंड्रयू के पास ऐसे 3 अलग अलग अमृत थे जिनसे उसे मदद मिल सकती थी। पहले अमृत में उसका आकार बेहद बड़ा हो सकता था, दूसरे से वे उड़ सकता था और तीसरा अमृत उसे अदृश्य बना सकता था। लेकिन इनमें से वे केवल एक ही अमृत पी सकता था। उसे कौन सा चुनना चाहिए था? अगर वे अपना आकार बड़ा कर लेता तो वे सकरी सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि गड्ढे में रहने वाले ज़ॉम्बी सूंघ भी सकते थे। इसीलिए अगर वे गायब भी हो जाता तो भी वे उसे ढूंढ लेते। इसीलिए उसे उड़ने की क्षमता से ही मदद मिल सकती थी। एक कुख्यात बदमाश ने एक धनी व्यापारी विलियम को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं तुम्हें तब तक बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे द्वारा छोड़े गए धन को दुगना नहीं कर देते। अपराधी ने मेज पर 2 लाख रुपए रख दिए। उसके लौटने से पहले ही विलियम ने पैसे को दुगना कर दिया था, लेकिन ना तो वे कमरे से बाहर आया और ना ही उन्होंने किसी को ऐसा करने को कहा। विलियम ने ये कैसे किया? उसने पैसों को शीशे के सामने रख दिया। 2 दोस्त एरिक और एंगस ने खेलने का फैसला किया। मेज पर एक प्लेट रखी थी जिसमें 11 हरे और 7 लाल सेब थे। एरिक की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे बिना देखे कुछ सेबों को पकड़ना था। उसे कितने सेब उठाने चाहिए कि उसके पास एक ही रंग के 2 सेब आ जाएं? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्लेट में कितने सेब रखे हैं। मजे की बात यह है कि प्लेट में सिर्फ 2 ही रंग के सेब हैं। तो अगर एरिक 3 सेब उठाता है तो निश्चित रूप से एक ही रंग के कम से कम 2 सेब आ ही जाएंगे। 3 छात्र एमांडा, लीजा और मार्क एक महत्वपूर्ण परीक्षा से एक रात पहले पार्टी कर रहे थे, इसीलिए वे परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। अगले दिन उन्होंने प्रोफेसर को कॉल किया और परीक्षा किसी और दिन रखने के लिए कहा। उन्होंने बहाना बनाया कि कॉलेज आते हुए बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। प्रोफेसर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए और साथ ही कहा कि अगर बाद में ये बात झूठ निकली तो परीक्षा में उन्हें बेहद खराब नंबर दिए जाएंगे। तीनों छात्र इस बात से सहमत हो गए। कुछ दिनों बाद जब वे परीक्षा देने कॉलेज आए तो प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रश्न पत्र दिया जिसमें सिर्फ एक ही प्रश्न था। साथ ही उन्हें इतनी दूरी पर बैठाया कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। जब प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र वापस लिया तो सभी छात्रों को फेल कर दिया। प्रश्न पत्र में ऐसा क्या सवाल था? प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा था कि कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, इसीलिए सभी ने इसका जवाब अलग अलग दिया। एशले ने दोस्तों को रात के खाने पर बुलाया और उनके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार किया। जब सब लोग टेबल पर थे तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके एक दोस्त को खाना पसंद नहीं आया। वो दोस्त कौन था? वो क्रिस था, क्योंकि उसने चुपके से अपना पास्ता एशले के कुत्ते को खिला दिया था। पुलिस को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें किसी संग्रहालय में होने वाली डकैती की ओर इशारा किया गया था। इसे रोकने के लिए ये जानना जरूरी था कि चोरी की योजना किस महीने की है। पत्र में एक गुप्त कोड था। पुलिस इसे समझ नहीं सकी, इसीलिए वे इसे जासूस के पास ले आए। लूट की योजना किस महीने की है? ये सितंबर है। एस से स्टार, पी से पियर्स और आर से रेन। कोड में केवल 3 ही अक्षर थे, लेकिन सितंबर एकमात्र ऐसा महीना है जिसके नाम में एस, पी और आर तीनों अक्षर आते हैं। एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में 20 मंजिल हैं। मंजिल जितनी ऊंची होती है वहाँ उतने ज्यादा ही लोग रहते हैं। किस मंजिल पर लिफ्ट सबसे अधिक बार जाती है? पहली मंजिल, क्योंकि सभी मंजिलों पर रहने वाले लोग इसी से ही होकर जाते हैं। एक दिन मैरी अपनी दादी की अलमारी टटोल रही थी, तभी उसके हाथ अचानक 5 चांदी की चेनें लगी। हर चेन 4 कड़ियों से बनी थी।
उसने सोचा कितना अच्छा होगा अगर मैं इन्हें आपस में जोड़कर 20 कड़ियों की एक बड़ी चेन बना लूं। जब वे वापस शहर गई तो वह उन छोटी चेनों को एक जौहरी के पास लेकर गई। जौहरी ने कहा कि चांदी की हर एक कड़ी के लिए 500 रुपए का खर्च आएगा, क्योंकि इन्हें तोड़कर दोबारा जोड़ना होगा। उस नई चेन की कीमत कितनी होगी? मैरी का ये काम महज 2500 रुपए में हो सकता था अगर उसने जौहरी को हर चेन की सिर्फ एक कड़ी को तोड़ने को कहा होता, क्योंकि उसने जौहरी को हर चेन की सभी 4 कड़ियों को तोड़कर एक बड़ी चेन बनाने को कहा। इसी के चलते उसका खर्चा 2000 रुपए आया। स्टेफनी को भूख लगी और वो 2 मिनट के लिए अंडा उबालना चाहती थी। उसके पास 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट के समय वाला समय सूचक था। वे 2 मिनट के लिए अंडे कैसे उबाल सकेगी? जैसे ही स्टेफनी देखती है कि पानी में उबाल आ रहा है, उसे 3 मिनट और 5 मिनट वाले सूचक को पलटना होगा। जैसे ही 3 मिनट वाले समय सूचक का समय खत्म होता है, उसे अंडे को उबलने पानी में डाल देना चाहिए। अब 5 मिनट के समय सूचक पर 2 मिनट ही बचे होंगे। विक्टोरिया और ईथन छुट्टी पर थे। एक दिन विक्टोरिया ने ईथन से कहा कि वह उसके साथ समुद्र तट पर नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब ईथन अपना बटुआ लेने कमरे में वापस आया तो विक्टोरिया वहाँ नहीं थी। जब ईथन ने उसे पूल के पास देखा तो पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली हो? उसने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन ईथन को ये एहसास हो गया कि वो झूठ बोल रही है। कैसे? मेज पर 2 ग्लास और 2 आइसक्रीम रखी हुई थीं।